हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मुझे काफ़ी लोगों ने फॉर वेट लॉस अप्रोच किया ऑन सोशल मीडिया, पर्सनल लेवल पे। और मुझे काफ़ी चीज़ें लोगों ने पूछी कि आपने कैसे यू गॉट डाउन टू दैट 22 kgs वेट लॉस फ्रॉम आफ्टर डिलीवरी, बेसिकली पोस्टपार्टम। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी इस वीडियो के नीचे, आप उसको प्लीज़ रेफ़र कीजिए। But I just wanted to come again on that topic of how to lose your maternity or your pregnancy weight postpartum, because that's the most difficult time when when we women, we kind of are so occupied with a lot of things, but yet we have to come back to our actual shape, and we crave to come back to actual shape. So do watch till the end. तो सबसे पहले, एज आई सेड, वर्कआउट्स दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप वर्कआउट्स नहीं करते हैं, पुट ऑन योर शूज़, वेयर योर ड्रेसेस एंड जस्ट जिम ड्रेसेस या वर्कआउट ड्रेसेस या जो भी डांस ड्रेसेस, स्विमिंग ड्रेसेस, जो भी हो सके वो पहनिए एंड जस्ट गो आउट ऑफ योर हाउसेज। एटलीस्ट थोड़ा मेंटल प्रेशर नहीं पड़ेगा आपको। यू विल हैव सम मी टाइम फॉर योर सेल्फ एंड बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है एक लेडी के लिए फॉर दैट मी टाइम, बिकॉज आप बहुत ऑक्यूपाइड रहते हो बेबीज़ के साथ, विथ योर फैमिली, विथ योर किड्स, विथ योर वर्क, विथ योर हस्बैंड, विथ योर ओल्ड फैमिली। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हें अपने लिए आपको एक एक टाइम निकालना अपने बॉडी के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही कीजिए, मैंने भी वही किया। आई जस्ट स्टार्टेड इंटेंस वर्कआउट्स। इनिशियली तो नहीं, बट अगर आप लूज़ करना चाह रहे हो, आप वर्कआउट्स कीजिए। एटलीस्ट नॉट 7 days इन अ वीक, alternate days in a week कीजिए। Start with walking, start with brisk walking. If you can jog, that's well and good. Go ahead and jog, but that is just the 30 to 40% of your weight loss time. Okay, workouts important है, बट सबसे ज़्यादा important है डाइट। तो मैं आज एक्चुअली अपना डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ आप सभी के साथ कि मैंने एक्चुअली क्या क्या चीज़ें खाई जिससे मुझे इट रियली अफेक्टेड माई वेट लॉस, जिससे मुझे एक बूस्ट मिला। बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। वी कैन नॉट जस्ट एंड अप ईटिंग सैलड्स, ईटिंग रॉ वेजिटेबल्स और बॉइल्ड वेजिटेबल्स, because we are moms, we also need that strength in our body, जो सैलड्स से शायद ना आए। एंड वी हैव टू इंक्लूड मेनी अदर विटामिन्स एंड बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह की डाइट खानी चाहिए जो हम नहीं खाते हैं। वी काइंड ऑफ लिटिल बिट लेट बैक हो जाते हैं। नहीं, ठीक है, चल रहा है, देन दैट्स फाइन। वो मत कीजिए। प्लीज़ स्टार्ट योर सेल्फ विद अ होम फूड। दैट्स व्हाट आई डिड। मैं घर का खाना खाती थी, आज भी मैं घर का खाना ही खाती हूँ। आई ईट एट आउटसाइड, ऐसा नहीं है हम बाहर जाते हैं, हम डिनर्स पे जाते हैं, लंच पे जाते हैं, ब्रेकफास्ट पे जाते हैं, बट ट्राई कीजिए कि जंक ना खाया जाए। इवन इफ़ यू ईट जंक, ट्राई कीजिए कि यू कैन कंपनसेट दैट विद अ 1 day मील जो थोड़ा लाइट हो या जस्ट सैलड्स हो। ये कर सकते हैं आप। तो मैंने भी वही किया। मैं सिंपल घर का खाना खाती थी। मेरा पोर्शन बहुत कम हो गया था। मॉर्निंग आई यूज़ टू ईट प्रॉब्ली कुछ भी घर का जो रेगुलर बनता है, इडली, चटनी और पोहे, सेवई, डोसा। एंड ऐसा नहीं है कि आलू से फैट्स होता है। यू कैन ऑलवेज ईट आलू एज वेल, बट इट शुड बी इन अ लिमिटेड कंडीशन। ऑयल का कंजम्पशन ऐसा कुछ नहीं है कि ऑलिव ऑयल यूज़ करिए, वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, या ये कीजिए या वो कीजिए। नो, यू जस्ट ईट नॉर्मल जो भी आप रेगुलरली खाते हो, चाहे वो मस्टर्ड हो, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो। इट शुड बी नॉर्म, दैट्स इट। तो कुछ भी एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट दैट जो आपका लाइफस्टाइल है उसे हल्का सा, थोड़ा सा टर्न कीजिए, पोर्शन कंट्रोल कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ब्रेकफास्ट मैंने बताया आपको, आई यूज़ टू ईट ऑल दिस स्टफ। उसके बाद हम आ जाते हैं मिड स्नैक पे। तो मिड स्नैक यूजुअली मैं मिल्क लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि स्लिम मिल्क ही लेना है। मैंने ये सब चीज़ें बहुत की है बिफोर व्हेन आई गेव बर्थ। मैं स्लिम मिल्क ही पीती थी। आई यूज जस्ट हैव ग्रीन टी इन द मॉर्निंग, ओनली स्लिम मिल्क। बट नहीं, सिंस वी आर मॉम्स एंड व्हेन यू क्रॉस 30 तो वो बहुत अफेक्ट करता है आपकी हेल्थ को। बोन्स बहुत ये हो जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं। सो जस्ट टू कीप योर सेल्फ ऑल्सो हाइड्रेटेड, टू कीप योर सेल्फ
with inducing all these minerals, vitamins, आप milk लीजिए. No need of slim milk, just normal milk with removed fat. मलाई वगैरह मत खाना. ये हो गया. And then you can come back to lunch. Lunch पे थोड़ा सा राइस एंड कंपनसेट दैट विद दाल, सैलेड्स, बहुत सारे सैलेड्स लीजिए उसमें, सिंस समर है तो वो सब लीजिए. अगर आपको उसके बाद भी भूख लगती है तो जस्ट मेक श्योर यू हैव 1 glass ऑफ बटर मिल्क. बटर मिल्क विल नॉट इंक्रीज वेट एट ऑल. 1 glass ऑफ बटर मिल्क कंज्यूम कर लो इफ़ यू फील दैट यू हैव नॉट ईटन प्रॉपरली. तो रोटी खा रहे हो तो चपाती भी खा लो. मैं अपना बता रही हूँ. आई यूज टू हैव राइस, लिटिल बिट ऑफ राइस, दाल, कर्ड. And when I felt hungry after that, thoda beach me around 1 hour or half an hour after the lunch, I used to have buttermilk. Now शाम की चाय भी शुगर कट ऑफ करना बहुत ज़रूरी है when you're losing weight, because sugar adds on lot of weight. आपको ऐसे ही नेचुरल शुगर्स अपने फूड में मिलते हैं जिससे आप वी इनटेक लॉट ऑफ नेचुरल शुगर, दैट इज़ फाइन, बट डोंट टेक एडिशनल शुगर्स. जैसे जूसेस अवॉइड करो, पैक्ड जूसेस अवॉइड करो, एंड मीठी चीज़ें अवॉइड करो, स्वीट्स थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो, बिकॉज अगर आपको लूज़ करना है तो यू हैव टू लूज़. देन कमिंग बैक टू टी में शुगर ले सकते हो, लिटिल बिट ऑफ शुगर, नॉट एक्सट्रीम शुगर. अगर आप बहुत ज़्यादा टी लवर्स हैं तो ले लीजिए. आई एम ऑल्सो अ टी लवर, कॉफ़ी लवर, तो मैं शुगर लेती हूँ, बट माई शुगर कंटेंट इज़ वेरी लेस. Avoid sugar free. That's what I'm telling you, the mistakes I did before pregnancy. It wasn't a mistake, but वो एक फेस था तो कर लिया. अब नहीं होता, बिकॉज अब आप मॉम हो, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती है, साइड इफ़ेक्ट्स विथ योर बेबी, एंड आई एम स्टिल ब्रेस्ट फीडिंग, तो मुझे वो सब चीज़ें भी सोचनी पड़ती है. आई डोंट टेक शुगर फ्री एट ऑल. शुगर लीजिए, कम क्वांटिटी में लीजिए, एंड मेक श्योर कीजिए कि just 1 or 2 cup of teas a day, don't go more than that. And when you're eating anything along with that, to make sure don't eat junk biscuits, creamy biscuits, मीठे biscuits avoid कीजिए. Mari is the best biscuit you can have, as what I did. 2 piece Mari, 3 piece Mari, जितना खाना है खा लो, but don't eat lot of मीठे biscuits avoid कीजिए. Coming back to शाम में, अगर आपको शाम में क्रेविंग्स हो रही है, भूख लग रही है, तो आप कुछ भी नॉर्मल, मतलब कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खा सकते हो, या कुछ दलिया बना लो अगर एट ऑल लग रही है तो. अदरवाइज आई वुड प्रेफर गोइंग फॉर डिनर पे यू कैन हैव 2 चपातीज, वेजिटेबल्स, कुछ भी, लाइक चिकन भी खा सकते हो, कोई भी वेजिस खा सकते हो. आई यूज टू ईट 2 चपाती. तो ये मेरा मॉर्निंग टू नाइट का रूटीन था. अगर कभी भी मुझे ऐसे मन किया, जैसे वीकेंड में तो डेफिनेटली हम चिकन या नॉन वेज खाते हैं, तो अगर वो खाते हो उसके साथ कार्ब्स मत खाओ. व्हाट आई डिड इज़, अगर मैं फ़िश खा रही हूँ तो मैं कम्प्लीटली ग्रिल्ड फ़िश खाती हूँ विथ लॉट ऑफ सैलड्स, तो वो कंज्यूम हो जाता है, प्रोटीन बॉडी पे भी जाता है, एंड आपको एक्स्ट्रा फैट नहीं मिलता. वो खा सकते हो. फ़िश तो बिल्कुल फ़ैट फ्री होता है. एंड अगर आप फ़िश नहीं पसंद करते हैं तो मटन अवॉइड कीजिए प्लीज़, बिकॉज रेड मीट इज़ वेरी 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 डेंजरस फॉर योर हेल्थ. सो इफ़ यू लव इट, you can have it once in a while, but not always. That is very important. शुगर कट ऑफ कीजिए. जंक बिल्कुल नहीं खाइए, तली चीज़ें, पूरी एंड यू नो व्हाट, छोले भटूरे, गोलगप्पे. आई नो दे आर लॉट ऑफ क्रेविंग्स फॉर दैट, अगर इनिशियली आपको लूज़ करना है तो यू हैव टू अवॉइड सच थिंग्स. पूरी चपाती पे आ जाओ, एकदम नॉर्मल फुल्का जो घर पे बनता है, यू शुड ईट दैट. राइस से वेट नहीं बढ़ता है, इट्स अ मिसकंसेप्शन. जस्ट दैट यू हैव टू पोर्शन कंट्रोल योर कार्ब्स इनटेक in the morning or the night or at night, जो भी है, should be mix of both chapati and rice. तो otherwise you can have lot of healthy stuff, lot of millets खाओ अगर आपको पसंद है, brown rice खाओ अगर आपको. मैंने ये सब चीज़ें की हैं before pregnancy, but just that I don't want to do it right away because I am a mom, I have to take care of my baby, and मुझे अपने हेल्थ का भी ख्याल रखना है. थोड़ी बहुत खाना भी शरीर में जाना चाहिए. ऐसा नहीं है कि आप completely कट ऑफ कर दो, बिल्कुल ना खाओ, ऐसा नहीं करना है. तो आप जो भी खा रहे हो बस मेक श्योर करो यू वर्क आउट प्रॉपरली, यू मेक श्योर दैट गेट्स डाइजेस्टेड प्रॉपरली, लॉट ऑफ वाटर इनटेक, लॉट ऑफ लिक्विड इनटेक, नॉट पैकेज्ड वंस. यू कैन घर पे छाछ बना लो, रेडीमेड छाछ ले लो, बट अवॉइड बाहर की चीज़ें कम्प्लीटली. एंड व्हेन यू गो आउट फॉर अ डिनर और अ लंच और ब्रेकफास्ट और व्हाटएवर, make sure you eat in portions, and when you come back you take at least one part of the meal of the day. थोड़ा सा कम खाइए, बिकॉज आपने ऑलरेडी बहुत खाया है, बाहर गए हो ही जाता है. बाहर जाएंगे, ऐसा नहीं कि हम कम खाएंगे, नहीं ये नहीं खाएंगे, हो जाता है, बिकॉज
वी गो आउट, वी गेट क्रेविंग्स, तो खाओ, ऐसा नहीं है मत खाओ, जैसे यू कैन choose wisely. That's what I'm saying. So this is it. This was my weight loss journey, but definitely work out and balance of food and workout play a vital role in your life, because when you have both, that is how you're going to lose weight. You're going to come back to your actual shape, and it should not be in intervals, right? Because आपको consistent होना है. अगर इंटरवल्स में है, बीच में समहाउ आपका वर्कआउट्स छूट जाता है बिकॉज ऑफ ड्यू टू एनी अदर रीज़न, आप उसको फूड से कंपनसेट कीजिए. आप ऐसे फूड खाइए जो आपका वेट ना बढ़ाए. एंड दैट्स व्हाट माय मंत्रा इज़ फॉर माय लॉस, माय वेट लॉस. एंड टू चेक कमेंट्स पे आप डाल सकते हो. रीच आउट टू मी हाउ यू गाइज आर रीचिंग आउट ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक और ट्विटर थ्रेड, जिस पे भी आपको रीच आउट करना है. माई यूट्यूब चैनल. Let me know whatever you want to get information about weight loss journey. Thank you. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. Bye bye.